खरीद के घर पर लेकर जाते हैं और बर्ड जो है वो मर जाता है। दूसरे शहरों से बर्ड आया हुआ होता है, वो यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बर्ड अपनी एक्टिविटी से खुद ही बता देता है कि वो बीमार है, बीमारी होती है, वही मर जाता है। कराची का बर्ड नहीं मरता। नहीं भाई, कराची का भी बर्ड मरता है। अक्सर मैं मार्केट में भी देखता हूँ कि लोग फटियां भर भर के बर्ड्स लेकर आए हुए होते हैं। कराची में और पाकिस्तान में जो म्यूटेशंस नहीं थी वो सारी बाहर से इम्पोर्ट हुई है। बच्चों का जो है एक प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। 15,000 रुपए का ये लोग बच्चा ले लेंगे, लेकिन उसके लिए हम 1,000 रुपए की फीड नहीं लेते। टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। पास बर्ड जाता है, उसको संभालना भी नहीं आता, तो उसके पास जाके मर जाता है। इंसिडेंट हुआ तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट जो है उनसे छिन गए। आपने मुझे देखा होगा, मैं एक छोटे से केज के अंदर जो है 4 बर्ड 5 बर्ड लेके आते हैं। लाखों बंदा आपको देख रहा है। ऐसा ही है। लाखों बंदा आपको देख रहा है तो हर किसी की नजर अच्छी नहीं है। हम 2016 में जाल का काम करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, आपका अपना अलीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग कुछ ना कुछ जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। बहुत सारे भाई जो है रिक्वेस्ट करते हैं, अली भाई कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया करें ताकि हम लोगों की नॉलेज में जो है वो इजाफा हो जाए। तो दोस्तों, इस वीक कुछ इंसिडेंट भी हुए हमारे साथ। इसके अलावा फिर कुछ भाइयों ने जो है वो कमेंट्स वगैरह करे कि अली भाई कुछ टॉपिक्स हैं, इन पर जो है वो वीडियो बनाए। पहला टॉपिक दोस्तों हमारा ये है कि बर्ड वगैरह आजकल जो है मार्केट में मर जाते हैं। सही है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे यार जावा वगैरह की बात कर रहे हैं। नहीं, हम जावा से हटके भी आज इंशाल्लाह जो है इस टॉपिक पे बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक दोस्तों हमारा है कि यार स्नैचिंग बर्ड लवर्स के साथ आजकल जो है वो बहुत हो रही है, तो उस पर भी जो है वो थोड़ी सी डिबेट की जाए। तो डिबेट करने के लिए यार मैंने अनस भाई को अपने थोड़ी सी तकलीफ दी है। मोस्ट सीनियर बर्ड लवर इन कराची, आप लोगों को पता होगा एक्सोटिक में ज्यादातर जो है वो काम करते हैं। तो अभी बात स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह डिबेट इसमें होगी और वीडियो को आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो है वो मिलेगी। तो अभी बात स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अनस, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अरे नहीं नहीं यार अनस, दरअसल देखें आप एक सीनियर हैं, आपकी एज भले कम है लेकिन आपके पास माशाल्लाह से एक ज़ख़ीरा है बहुत बड़ा। जाहिर सी बात है इल्म का। तो हम यही सोचते हैं कि यार किसी ना किसी को जो है वो ऐड कर लिया जाए। वैसे तो मैं खुद ही वीडियो बना रहा होता हूँ, लेकिन मैंने बोला जब आप करीबी हैं तो क्यों ना आपसे थोड़ा सा इस्तेफादा किया जाए। तो अनस, यार मार्केट में आजकल जो है लोग यही कहते हैं कि अली भाई यार बर्ड हम खरीद के घर पर लेकर जाते हैं और बर्ड जो है वो मर जाता है। तो इसकी आपके नज़दीक क्या क्या वजूहात है? असल में अली भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि मार्केट में जो बर्ड सेल हो रहा होता है वो ज़्यादातर कराची का नहीं होता, वो बाहर दूसरे शहरों से ज़्यादातर आया हुआ होता है। और जो दूसरे शहरों से बर्ड आया हुआ होता है वो यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम अपने घर के अंदर या अपने शेड के अंदर कोई न्यू बर्ड की एंट्री करवाते हैं तो हमने एक अलग जगह बनाई हुई है उनके लिए। सबसे पहले हम उनको क्वारंटाइन करते हैं। बिल्कुल, तकरीबन 3 दिन का टाइम हम उनको देते हैं। बर्ड को देखते हैं बर्ड में कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बाद हम उसको अपने शेड में लेकर आते हैं। सही है। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट में हर जगह का बर्ड होता है, काफी सारे वायरसेस भी होते हैं, वो बर्ड में मुंतकिल हो जाते हैं। अब हम बर्ड को अपने घर पे लेकर आते हैं, उनको हम प्रॉपर देखते नहीं है, उनकी मेडिकेशन नहीं करते, उनको क्वारंटाइन नहीं करते, उसकी वजह से जो है बर्ड एक्सपायर हो जाता है। और ज्यादातर मार्केट से वही लोग बर्ड लेते हैं जो न्यू फैंसियर होते हैं। अच्छा, मार्केट में जाते हैं और बर्ड परचेज कर लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यही देखता हूँ कि लोग बर्ड एक परचेज किया उन्होंने और शेड में उनके बर्ड्स लगे हुए ऑलरेडी, और वो डायरेक्टली लेकर आते हैं और वहीं पर जो है वो एडजस्ट कर देते हैं उनको। तो ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका है। सबसे पहले आपने अपने शेड से हट के एक जगह बनानी है जहाँ पे आप बर्ड को क्वारंटाइन करें। सही है। और उनकी एक्टिविटी देखेंगे, बर्ड क्या बोल रहा है। बर्ड अपनी एक्टिविटी से खुद ही बता देता है कि वो बीमार है या खा पी कम रहा है या उसको कोई मसला है या मोशन कर रहा है। अगर आपने अपनी एवियरी में जाके बर्ड को छोड़ दिया तो आपको पता नहीं चलेगा। आपने सारे बर्ड्स के साथ छोड़ दिया तो आपको उसकी बीट का ही पता नहीं चलेगा कि बर्ड बीट कैसी कर रहा है। और असल डायग्नोज जो होता है वो बर्ड की बीट से होता है कि बीट किस कलर की कर रहा है, पतली कर रहा है, गाढ़ी कर रहा है, इसको क्या मसला है। जाहिर सी बात है, एक सीनियर बंदा होता है वो तो फौरन समझ जाता है, नए लोग समझ ही नहीं पाते ये चीज़ को। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बात की अनस के बाहर से जो हमारे बर्ड आते हैं, तो यार लाहौर बदनाम है। तो ये बदनाम में ज़माना किया हुआ लोगों ने कि यार लाहौर से बर्ड आता है वो मर जाता है। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि यार लाहौर से अगर 1 नंबर चीज़ आ रही है तो वो मरने का सवाल मेरे ख्याल से पैदा नहीं होता। सही कह रहे हैं। तो आपके नज़दीक क्या है? अली भाई, ऐसा नहीं है कि जो बाहर से बर्ड आ रहा है और उसी में ही बीमारी होती है वही मर जाता है, कराची का बर्ड नहीं मरता। नहीं भाई, कराची का भी बर्ड मरता है। जाहिर है जानदार चीज़ है, उसमें भी बीमारी आ जाती है। ऐसा ही है। लेकिन बात ये है कि जो बर्ड बाहर से आ रहे हैं ना, तो उसको हमने मतलब मिस हैंडलिंग करते हैं हम उसको लाने में ना यहाँ पे। अच्छा, बाहर से जो भेजा जाता है वो भेजा भी हमारे पास कचरा जाता है। अच्छी चीज खुद रख ली जाती है और यहाँ पे जो है ना कचरा भेज देते हैं। ऐसे ही है। और फिर जब वो यहाँ पे आता है तो फिर उसमें मिसहैंडलिंग हो जाती है। अच्छा, अक्सर मैं मार्केट में भी देखता हूँ कि लोग फटियां भर भर के बर्ड्स लेकर आए हुए होते हैं।
और उसमें ना वो दाना लगाते हैं ना पानी लगाते हैं और कचरे की तरह माल भरा हुआ होता है। ऐसे ही है। अब जब सुबह से शाम तक बर्ड ना उसको खाना मिलेगा ना उसको पानी मिलेगा, तो फिर तो घर पे जाके आपके पास बर्ड को मरना ही है। तो मरना मार्केट ही में है। सुस्त हो जाता है, गर्मी में इतने सारे बर्ड्स होते हैं छोटी सी जगह में घुसा के लाए हुए होते हैं बिल्कुल, तो इसकी वजह से भी जो है ना बड़ा मसला और होता है। एग्जॉस्ट भी हो जाता है उसके अंदर, जाहिर सी जी बात हाँ, है। डिहाइड्रेट हो जाता है बर्ड। ऐसा ही है। तो यानी कि हमारा मुद्दा यही रहा कि अगर बाहर से जो बर्ड आ रहे हैं, यानी कि चंद मुनाफा ज्यादा, या मैं कहता हूँ ना मुनाफाखोर जो मुनाफा लोग हैं, ज्यादा करने के तो लिए ज्यादा मुनाफा करने के लिए कम पैसों में मंगाया कचरा और वो ज्यादा पैसों में वो यहाँ ज्यादा पे पैसों में टिका भेजिए। दिया। ऐसा नहीं है कि दूसरे शहरों का माल यहाँ पे आके मर जाए या उसमें बीमारी आ जाए, नहीं, बहुत अच्छा अच्छा माल भी आता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो हमारे पास कराची में और पाकिस्तान में जो मुटेशंस नहीं थी वो सारी बाहर से इम्पोर्ट हुई हैं और और यहाँ ये पे सब बाहर, सर्वाइव होके और इधर ही ब्रीड हो रही है। ऐसा ही है। तो ये लोगों ने एक अपनी बात बनाई हुई है कि बाहर का बर्ड आता है और उसमें बीमारी आती है और मर जाता है। ऐसा नहीं है भाई, बीमारी कराची के माल में भी आती है। यानी परसेप्शन बना हुआ है बस एक ये। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा अनस, इसके अलावा जैसे ये तो हमने बात कर ली यार लवबर्ड्स वगैरह की, कि यार इधर उधर से जो है फैसलाबाद से भी क्योंकि आता है जी भाई, जी, कोयटा से भी आता है, इसके अलावा और दीगर शहरों से भी हमारे यहाँ पर आता है। लाहौर से बदनाम है हमारे यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि यार बच्चा, आजकल पहाड़ी के बच्चे और रिंगनेक के बच्चे मार्केट के अंदर जो है ये बिक रहे हैं। तो एक भाई ने तवज्जो दिलाई, कल मैं कमेंट पढ़ रहा था बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा यार पोटे के अंदर जो है उसके बच्चे के ऑलरेडी फीड है और वो फीड जो है वो जम गई है। अब ऐसे बच्चे भी मार्केट के अंदर जो है वो सेल करे जा रहे हैं। जी अली भाई, बच्चों का जो है एक प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। सही है। जब हम तोते के बच्चे को पेरेंट्स से उठाते हैं, मदर फीड से उठाते हैं, तो वो हम फौरन अपने कस्टमर को नहीं दे देते। सही पहले है। हम उसको हैंड फीड पे लेकर आते हैं, फिर हम अपने कस्टमर को देते हैं, क्योंकि जब इसके क्रॉप में पेरेंट्स फीड होती है ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है वो, सही है। उसको हजम होने में टाइम लगता है। तो सही हम है। पेरेंट्स से उठा के उसको उसको पहले ग्राइप वाटर वगैरह देते हैं, उसका पोटा वॉश करते हैं। जब उसका क्रॉप बिल्कुल खाली हो जाता है तो उसके बाद फिर हम फर्स्ट फीड करवाते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं। सही है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपने उसको सबसे पहले उसका क्रॉप वॉश करना है। सही है। सेकंड चीज़ ये कि हम बहुत सारी लोकल जो है फीड्स आ रही हैं आजकल मार्केट में, हम ऐसे कहीं ही से है। भी सस्ती सी फीड ले लेते हैं। हम 15,000 रुपये का ये लोग क्या बच्चा ले लेंगे, लेकिन उसके लिए हम 1,000 रुपये की फीड नहीं ले फीड नहीं ले पाते। सकते, यही बात मैं तो कहता हूँ हर वीक। तो भाई सबसे अच्छी फीड केटी और सिटाकस, ये दोनों सही इम्पोर्टेड है। फीड्स चल रही हैं। मैं हमेशा सिटाकस पे ही बच्चा पालता हूँ, उसके अलावा और कोई फीड यूज़ नहीं करता। सही है। तो आप जब भी लें थोड़ा सा खर्चा कर लें, आप अच्छी फीड यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड चीज़ ये कि आप बहुत ज़्यादा भर के हैंड फीड करवा देते हैं बच्चे को ना। सही है। कुछ लोग अपना टाइम बचाने के लिए अगर बच्चे को दिन में 4 टाइम फीड करवानी होती है तो वो खाली 2 टाइम फीड 2 करवाते टाइम हैं। पे ले आते हैं। सुबह के टाइम भर के फीड करवा देंगे, अगर उसकी 30 ml की कैपेसिटी है ना पहाड़ी के बच्चे की, तो उसको 50 ml फीड करवा देंगे, पोटा बिल्कुल गुब्बारा बन जाएगा। सही है। फिर वो रात तक हजम होने में उसको टाइम लगेगा, फिर रात में दोबारा 50 ml भर देंगे। तो भाई ऐसा नहीं अच्छा, करना अच्छा। चाहिए, आपका बर्ड भूखा कभी नहीं मरेगा। ज्यादती वाली बात है ये। अगर आप उसको ओवर फीडिंग करवा देंगे चिक को तो उसमें लाजमी मसला आएगा, वो अपने क्रॉप में फीड रोक लेगा, सही है। उसमें फिर लाजमी मसला आता है। सही हो गया। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको दिन में 3 टाइम फीड करवानी है ना, आप उसकी जगह 4 टाइम फीड करवा लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी फीड करवाएं। अगर थोड़ी थोड़ी आपकी करवाएं। 30 ml की कैपेसिटी है बच्चे की, तो आप उसको 25-20 ml फीड करवा लें, 4 टाइम करवा लें दिन में। 4 टाइम तो करवा। आप कम फीड करवाएंगे कभी भी आपके पास इशू नहीं आएगा। अच्छा अनस, एक और चीज ये हो गई, अब ये तो हो गई कराची वाली अच्छा बात। अली भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी सॉरी। जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है, अभी तो मौसम बिल्कुल सही हो गया है माशाल्लाह, गर्मी आ गई है अब, तो अब चिक सर्वाइव करना बहुत आसान हो गया है। सही है। लेकिन जब सर्दी होती है तो हैंड फीड करवाने से ज़्यादा उसका टेम्परेचर मेंटेन करना जो है ना फन वाली बात। बिल्कुल ऐसा ही है। हैंड फीड तो कोई भी करवा लेगा, बच्चा भी करवा लेगा, उसको सिखा देंगे तो, लेकिन जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। सही जब है। भी आप चिक लें, अगर छोटा चिक है तो आप उसको 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उसको गर्मी लाजमी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम बच्चा तो ले लेते हैं छोटा सर्दियों में, और उसको हम बॉक्स के अंदर रख के उसके ऊपर कपड़े वपड़े डाल के उसको जो है बिल्कुल पैक कर देते हैं। उससे सफोकेशन भी हो जाती है, जब ऊपर कपड़े वगैरह डाल देते हैं सही है। सफोकेशन से भी उसका दम घुटता है और बर्ड प्रॉब्लम में आता है, अपनी फीट वगैरह रोक लेता है या मोशन करने लगता है। सही है। आप ये करें कि बास्केट के अंदर कोई बल्ब वगैरह लगा लें, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लें, ताकि उसको मतलब वेंटिलेशन भी रहे और उसको स्पेस हीट मिल भी जाए। मिलती रहे, स्पेस अच्छा, मिल जाए, एकदम घुटे नहीं उसका दम। सही हो गया। तो भाई ये वाली चीज़ होती है। अच्छा अनस, ये तो हो गई हमारी कराची की बात, ठीक है। अब बात करते हैं, हम बाहर से बच्चे आ रहे हैं आजकल, सही है। अब वो पहाड़ी के ले लें, रिंगनेक के ले लें, किसी भी चीज़ के ले लें, ग्रे पैरेट के ले लें, जो बाहर से यानी आउट ऑफ सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ सिटी से जो आ रहे हैं। यार मेरी एक चीज़ समझ नहीं आती कि हमने रोज़ा रखा हुआ है,
आप भी रोजे से, माशाल्लाह मैं भी रोजे से हूँ, तो हमने सुबह से रोजा रखा हुआ है, तकरीबन 17-18 घंटे का हमारा रोजा होता है, तो हमारी मतलब ऐसी की तैसी हो जाएगी अभी रोजा खोलते हैं हमें यार। बाकी सिटीज की अगर बात करें तो 23-24 घंटे का सफर है, 23-24 घंटे भी अगर हम छोड़ देते हैं, 20 घंटे भी अगर हम पकड़ लें, तो यार 20 घंटे की फास्टिंग, तो क्या ये भी वजह है बच्चे मरने की? जी अली भाई, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अब रास्ते में फीड करवाई जाती है, यानी इसका मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन इनको इतने ज़्यादा गैप के बाद फीड करवाई जाती है। अभी जो मैंने बात की कि आप थोड़ी थोड़ी फीड करवा लें, लेकिन जल्दी जल्दी करवा लें, जल्दी उससे आपका बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमने सुबह रोज़ा रखा है, सही अब है। हम अफ्तार के टाइम अफ्तार करेंगे, अब हम एकदम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो बिल्कुल हमारा जो है ना डिहाइड्रेट तबीयत हो खराब जाते हो हैं, जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा यही चीज़ इन लोग के साथ भी है, सही इसके है। साथ कि जब इनकी इतनी लंबी फास्टिंग होगी और फिर हम एकदम भर के फीड करवा देंगे, हम्म। तो जाहिर है फिर इसमें भी मसला आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो वहां से कैसे भेजा जाता है? मतलब वहां से जो इतनी लंबी फास्टिंग है फिर भी यहाँ पर बच गया जैसे बच्चा, तो वहां फीड कैसे करवाई जाती है? जी भाई, वहां से तो यही है ना कि जो बंदा वहां से भेज रहा है वो बस चाहते हैं कि रास्ते में फीड ना करवानी पड़े, फुल क्योंकि फीड करा दी। एक दो बच्चा तो आता नहीं है। सही है। क्वांटिटी में कम से कम 150-200 बच्चा आता है। ऐसा ही है। अब रास्ते में उनको कौन फीड करवाएगा 150-200 बच्चे कोई को? भी नहीं करवाएगा, वो तो बस एक तो जगह बस वो रखा यही हो। चाहते हैं कि भाई हम फीड करवा के भेज दें और सेकंड फीड जो हो वो कराची जाके ही हो। अच्छा। तो ये बड़ा मसला आता है कि बीच में इतनी लंबी फास्टिंग हो जाती है। अच्छा, उसमें कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से वीक होते हैं। जो वीक होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो फिर अभी होता ये है कि अगर जो बाहर से माल आ रहा है ना दूसरे शहरों से, तो वो संडे की सुबह यहाँ पे पहुँचता है और डायरेक्ट अड्डे से जो है ना वो आता है मार्केट में और मार्केट में आगे सेल हो जाता है। अच्छा तो अच्छा उसको अच्छा संभलने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा। अब जो न्यू फैंसियर लेके जाता है, शौकीन लेके जाता है पालने वाला, उसके पास बर्ड जाता है, उसको संभालना भी नहीं आता तो उसके पास जाके मर जाता है। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई ये वाले सीन होते हैं, ये जो हम लोगों ने पूरे कवर करे ना, ये सिर्फ इसलिए करें ताकि आप लोगों की नॉलेज में जो है वो इजाफा हो जाए। अच्छा तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि स्नैचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे भाइयों के साथ हो रही है मार्केट के अंदर। तो अनस, जैसे कि आपने देखा कि अभी शकील भाई के साथ हमारे एक इंसिडेंट जी हुआ, बिल्कुल। तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट जो है उनसे छिन गए, बिल्कुल। और वो बिल्कुल गेट के आगे से छिने। तो यार क्या सेफ्टी करें अब? मतलब मैं ये वाकयात ना बहुत सारे सुन चुका हूँ, ये पहला वाकया नहीं है, बहुत सारे वाकये, इससे पहले एक और भाई थे हमारे, उनके बर्ड छिन गए थे। बर्ड छिन गए थे, बिल्कुल ऐसा तो ही। यार क्या करें बचने के लिए? अली भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मार्केट में कम क्वांटिटी में माल लेकर आएं। सही है। आपने मुझे देखा होगा, मैं एक छोटे से केज के अंदर जो है 4 बर्ड 5 बर्ड लेके आता हूँ। ऐसा ही है। मार्केट में जो सेल हो जाते हैं ठीक है, नहीं सेल होते तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से ही सारे सेल हो जाते हैं। मार्केट ऐसा में ही है। खाली हमारी वीडियो बन जाती है, उससे हमें सपोर्ट मिल जाती है। ऐसा ही है। तो अब ये है कि ये लोग लाते हैं मार्केट में भर भर के माल। ऐसा अब ही है। मार्केट में वीडियोस बन रही हैं, बहुत यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं, लाखों बंदा आपको देख रहा है। ऐसा जब ही है। लाखों बंदा आपको देख रहा है तो हर किसी की नज़र अच्छी नहीं होती, ऐसा ही है। उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें बुरे लोग भी हैं। बिल्कुल। अब जो बुरे लोग हैं उसके अंदर उन्होंने आपके पूरे माल की कैलकुलेशन कर ली कि आप कितना माल मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं, आपके पास कितने केजीस हैं, किस वक्त आप जा रहे हैं, किस वक्त आप आ रहे हैं मार्केट में। तो ये हर चीज़ जो है उनकी कैलकुलेशन में होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जब भी मार्केट आए, मैं भी आपको जैसा कि बता रहा था कि जब हम 2016 में जाल का काम करते थे तो हम कभी भी जो है ना, जो मतलब मैं और मेरा कजन मार्केट में परचेजिंग करते थे, हमारा चेहरा सब जानते थे। सही है। तो कभी भी हम लोग मार्केट में कैश अपने साथ लेके नहीं आए, खुद कभी भी नहीं खुद लेके आए। कभी भी लेके नहीं आए। एक थर्ड पर्सन जिसको कोई मार्केट वाला जानता ही नहीं था, वो मार्केट में हमें कैश देके जाता था। और वो भी अच्छा हमारे साथ साथ नहीं आता था, वो हमारे आगे पीछे के वक्त में जो है मार्केट में हमें कैश देके जाता था। फिर हम परचेजिंग करते थे, फिर माल लेके भी हम मार्केट से एक साथ नहीं निकलते थे। अच्छा। थोड़ा माल हम अलग वक्त में लेके निकल गए, थोड़ा माल हम अलग वक्त में लेके निकल गए। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। जाल का काम तो ऐसा है कि चलो इतने लोग हमें नहीं देख रहे होते थे उस टाइम पे, तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस भी नहीं बनती थी। बिल्कुल। अब जो है वो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस बनती हैं। ऐसा ही है। हर बंदे को आपके बारे में पता है कि आपके पास कितना माल है। ऐसा ही है। तो करना यही चाहिए कि अगर आप मार्केट में थोड़ा माल लेकर आए, बहुत ज्यादा भर के माल नहीं लेकर आए। जितना मार्केट में आपको लगता है कि यार इतना माल सेल हो जाएगा, बस उतना ही लेकर आए, बाकी तो आप ऑनलाइन घर से सेल कर ही रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड चीज ये, कैश आप अपने साथ लेके नहीं जाएं जब ऐसा आप ही। मार्केट से निकलते हैं। अब जैसे शकील भाई और उनके भाई शहबाज पूरा भाई जो है कैश था मार्केट उनके में पास। आते हैं, सारा कैश वो खुद लेके गए। ऐसा नहीं करें भाई, शहबाज भाई और शकील भाई को हर बंदा जानता है मार्केट में, तो उन दोनों को खुद कैश लेके निकलना ही नहीं चाहिए। एक ऐसा थर्ड ही। पर्सन जिसको कोई भी ना जानता हो मार्केट का बंदा, भले उनका कोई भाई हो, भले उनका कोई कजन हो, उसको बुलाएं, उसको कैश दे के रवाना करते हैं कि भाई आप लेके चले जाओ। अच्छा अनस, एक और चीज ये भी तो है ना कि यार इतना सारा अमाउंट हम लेकर खड़े हुए ही क्यों है वहां पे? जी कि अली भाई, मतलब यार 3-3.5 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत बड़ी रकम होती है। असल में वैसे तो हमें ऑनलाइन ही काम करना चाहिए सारा,
लेकिन बाजों का सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम ऑनलाइन में बड़ा मसला हो जाता है, नहीं कर पाते नहीं हैं, कर पाते। एंड तो हमें कैश पे काम करना पड़ता ही है। अब बिल्कुल। मार्केट में ऐसा होता है कि बहुत सारी पार्टियां जो है दूसरे शहरों से भी आई हुई होती हैं, जो बल्क क्वांटिटी में हमसे परचेजिंग कर लेती हैं, फिर ऐसे वो ही। उनसे हमें कैश ही लेना पड़ता है। हम्म, तो कोशिश तो यही करें, पहली कोशिश तो यही करें कि आप जो है मार्केट में कैश लेके नहीं जाएं, आप ऑनलाइन पे ही सारा काम करें, इजी पैसा से या बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट ट्रांसफर कर अच्छा, दें। ये बड़ी अच्छी चीज आपने बताई यार। इजी पैसा वाले तो हमारे मार्केट में भी हैं, 2-3 आगे पीछे हैं जी मार्केट में। जी तो बिल्कुल। अगर मेरे ख्याल से अगर 10-20 हजार रुपए आपके पास हैं और हम डायरेक्टली जाके वो इजी पैसा करवा दें, तो मेरे ख्याल से इसमें मजा आएगा नहीं है कोई। जी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है, एहतियात जरूरी है। क्योंकि इंसान के पास अपने बर्ड्स तो हैं, अपना मोबाइल तो है, तो उसके लिए भी एहतियात ज़रूरी है। आप मार्केट से आ भी रहे हो, जा भी रहे हो, जब भी आप देखभाल के ही जाएं, अपनी हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें। बस यार ऐसे ही सीन है भाई। ज्यादातर कोशिश तो ये किया करें कि ऑनलाइन, जैसे अनस भाई ने बताया कि ऑनलाइन काम करें, कि ट्रांजैक्शन या तो बैंक के थ्रू हो गई आपकी, या या तो हाथ के जैज हाथ कैश मार्केट से वगैरह ही आप करवा दें ऑनलाइन। करवा दें वहां पे, क्योंकि इजी बिल्कुल। पैसा वाले होते हैं। सही है। और दूसरी चीज, जहां रही बर्ड्स की बात, तो यार बर्ड सारे एक साथ ना लेकर जाएं आप। कैलकुलेशन हो जाती है यार। अगर मैं भी फॉर एग्जाम्पल मार्केट में आया, मैंने पूछा यार ये पहाड़ी का बच्चा कितने का है, उसने बोला यार 10,000 रुपए का है। बिल्कुल। तो मैंने नजर लगा ली कि हाँ यार 20 बच्चे हैं तो ये होगा 2 लाख रुपए दो के। लाख सीधे रुपए का होगा। कैलकुलेशन सिंपल सी है ये। और बस वो रास्ते में जाते हुए फिर आपका काम हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये अली भाई, मार्केट में बास्केट से बच्चे भी बहुत ज़्यादा चोरी हो रहे हैं। अभी होता है। लास्ट संडे भी ऐसा ही हुआ कि बहुत लोग ये चिक्स चोरी हुए, उससे पिछले संडे भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे हमारे जो भाई हैं उन लोग के चिक्स चोरी हुए। तो उसके लिए भी एहतियात की ज़रूरत है। हम खुली बास्केट्स में माल लेकर आते हैं ताकि हमारा माल नजर आए। तो उसमें से कोई भी बंदा बात करते करते ध्यान, दो बंदे आते हैं बातों में लगाते हैं, एक बंदा चिक निकाल के चला जाता है, उसका पता भी नहीं चलता। और यार रश तो इतना होता है अनस, पता रश है मैं बहुत क्या ज़्यादा बताऊं होता है, आपको, ये मैंने चिक उठाया, ये चिक उठा के मैंने यूं करके पीछे दिया, पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलता। उसके लिए आपने मुझे देखा होगा, मैं जब भी मार्केट में चिक्स लेकर आता हूँ तो एक केज के अंदर लेकर केज आता में हूँ। लाते हैं। केज में बुरादा भर के उसके अंदर मैं 5 8 10 चिक्स ले आता हूँ। सही है। उसमें जो है आपकी कोई बास्केट खुली भी होती है, कोई भी बच्चा उठा ले पता नहीं चलता। ऐसे ही केज है। के अंदर जब तक आप खुद गेट खोल के हाथ नहीं डालेंगे, जब तक कोई बंदा उसमें से निकाल नहीं सकता। ऐसे तो ही है। कोशिश करें कि बास्केट्स की जगह पे आप केजेस अरेंज कर लें, छोटे छोटे केज हो आपके पास जिसमें आपके चिक्स इजीली आ सके। उसके अंदर आप अपने जो है चिक्स लेकर आएँ। उसमें ये होगा कि आपके चिक्स नज़र भी आते रहेंगे और बास्केट की तरह उसको चोरी भी नहीं कर सकता अच्छा उसमें से। अनस, मैंने चिक्स कॉर्नर वाले हैं, चूजे वगैरह पे काम जी करते जी हैं वो ना चिक्स के ऊपर, तो मैंने उनको मशवरा दिया था, वो भी ऐसी बास्केट्स लेकर आते थे। जी मैंने उनको मशवरा दिया था कि यार इसके ऊपर ना आप वो जाली आती है ना, एक वो आप बना लें, पल्ले बना लें तो, बिल्कुल कि यूं खुल जाए वो ऊपर से, ताकि दिखता भी रहे किसी को बिल्कुल और वो ऐसा ही पल्ले है। भी खुल जाए। तो उन्होंने चिक्स कॉर्नर वालों ने बिल्कुल ऐसे ही अपना करा हुआ है। तो अगर ये बिल्कुल सारे यहाँ पर चिक्स वाले भी हमारे ऐसे ही कर लें, तो मेरे ख्याल से चोरी भी नहीं होगा फिर चोरी तो। भी नहीं होगा। चले। तो भाई दोस्तों, ये टॉपिक्स थे कुछ जो आप लोगों के साथ कवर करें। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा इस डिस्कशन के अंदर। अगर ये डिस्कशन आप लोग चाहते हैं कि दोबारा हो, तो भाई कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करें। और जो जितने सीनियर्स हमारे देख रहे हैं ना, जो सीनियर्स होते हैं यार, वो वीडियो पूरी जरूर देखा करें। और इसके अंदर अगर कुछ कमी, कुछ कोताही हो गई, जाहिर सी बात है हम लोगों से हो सकती है, तो वो हमारी रहनुमाई जरूर करा करें कमेंट के अंदर आकर, या फिर अपनी राय जरूर बताया करें कि ऐसा नहीं ऐसे किया जाए। तो बिल्कुल ये कि जितने भी लोग देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है जो न्यू फैंसी या मिडिल के होते हैं ना, वो कमेंट भी पढ़ रहे होते हैं। तो एक ने भी अगर आपका कमेंट पढ़ लिया और उसका फायदा हो गया, तो आपको घर बैठे सवाब मिलता रहेगा इस चीज का। तो अनस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू अली भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। इतना टाइम दिया यार हम लोगों को। और यार अनस हमारे ऐसे हैं कि जब भी हम इनको कहते हैं ना कि अनस भाई ये काम करना है, ये फौरन लब्बैक कहते हैं, अली भाई कब करना है, बस टाइम बता दें आप मुझे। कल भी ऐसे ही हुआ, अनस ने फौरन बोला अली भाई हो जाएगा, मसले वाली बात नहीं है। बस ये अली भाई से हमारी मोहब्बत है। जज़ाकल्लाह यार अनस, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अली भाई। भाई आप लोग भी जो है कमेंट में राय जरूर बताया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।